भाग 3 और प्यार हो गया। रिद्धिमा को उसकी सहेली घर ले गई थी, पर उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था और उसकी सिसकियों की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। उसकी सहेलियां बहुत डर गई थी और अपने बाकी दोस्तों को कॉल करके सारी बातें बताई थी और कुछ ही देर में वो वहां पहुंच गए थे। अतुल ने अपनी कसम देकर दरवाजा खुलवाया था और उसे चुप कराते हुए घोषणा की थी कि आज रिद्धिमा के सारे दोस्त अपनी अपनी मम्मा की पेंटिंग बनाएंगे। आज एक पेंटिंग प्रतियोगिता रखी जाएगी रिद्धिमा के घर में और जो जीतेगा उसे पुरस्कार भी मिलेगा। राहुल, मेरी पेंटिंग सबसे अच्छी बनेगी। मुस्कान, जो राहुल की गर्लफ्रेंड थी, बोल उठी। चुप रह, तुझे ब्रश पकड़ना भी आता है। राहुल बाल झटकता हुआ बोला, अरे तेरे से तो अच्छी ही बनाऊंगा। चल शर्त रखते हैं, मेरी वाली तुझसे अच्छी बनेगी तो मैं तुझे किस करूंगा और तेरी वाली अच्छी बनी तो तू मुझे किस करेगी। मुस्कान आंखें दिखाते हुए बोली, यानी चित भी तेरी और पट भी। राहुल उसे आंख मारता हुआ हंस पड़ता है। मुस्कान गुस्से से बोलती है, कभी शक्ल देखी है आईने में? मेरी वाले अच्छी बनी तो मेरे चप्पल में तेरा शक्ल दिखाऊंगी। रिया बोल उठती है, तुम दोनों चुप भी करोगे? वैसे भी मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है और ऐसे में तुम लोग लड़ रहे हो। आर्यन पूछता है, वैसे तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है रिया? रिया बोली, मैं उस बेचारे नीली आंखों वाला हैंडसम के बारे में सोच रही हूँ। बेचारा बहुत अपसेट था। वैसे गलती पूरी तरह उसकी भी नहीं थी, रिद्धिमा ही उससे जाकर टकराई थी। आर्यन उसे घूरते हुए बोला, चुप मेरी माँ, अब ये बात रिद्धिमा तक नहीं पहुँचनी चाहिए कि गलती किसकी थी। वैसे तू बड़ी तरफदारी कर रही है उस बंदे की, मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें तो कभी नहीं की। रिया मुस्कुराकर बोली, वैसे सच में है बड़ा हैंडसम और उसकी आंखें तो गजब की थी। आर्यन उसके सर पर चपत मारते हुए बोला, अच्छा प्रॉमिस, अगर तू इस प्रतियोगिता में जीत गई तो मैं उस बंदे से तेरा जान पहचान करवाऊंगा। रिया हंसते हुए बोली, और तू जानता है ये प्रतियोगिता सिर्फ और सिर्फ रिद्धिमा जीतेगी क्योंकि उसके जैसा खूबसूरत पेंटिंग हम सब में से कोई नहीं बना सकता। उस रात रिद्धिमा के सारे दोस्त उसके घर ही रुके थे। सबने अपनी अपनी मम्मा की पेंटिंग बनाई थी और रिद्धिमा ने ही प्रतियोगिता जीता था। रिद्धिमा देखकर हैरान हो गई थी कि इस बार मम्मा का फोटो और भी खूबसूरत बना था। राहुल की पेंटिंग मुस्कान से अच्छी बनी थी और राहुल बहुत देर तक मुस्कान से किस लेने के लिए उसके पीछे दौड़ता रहा और आखिर थककर बैठ गया था। रिद्धिमा उनकी शरारत देखकर मुस्कुराने लगी थी और सुबह उसके साथ होने वाले दुखद घटना को भूल चुकी थी। पर अतुल, जो उस हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर था और रिद्धिमा को अपनी छोटी बहन जैसा स्नेह करता था, थोड़ा परेशान था। राहुल के पूछने पर उसने अपनी आशंका जाहिर की, देख राहुल, हमने रिद्धिमा को तो संभाल लिया, पर अरमान मलिक क्या इस अपमान को भूल पाएगा? मैं जहां तक जानता हूं, वो काफी जिद्दी और हठी टाइप का बंदा है। रिद्धिमा ने सबके सामने उसके पापा के हॉस्पिटल में उसका अपमान किया है, वह कैसे इस बात को भूल पाएगा? राहुल बात की गंभीरता को सोचता हुआ बोला, शायद डॉक्टर मलिक के समझाने पर वह मान जाए या शायद ऑस्ट्रेलिया वापस चला जाए। अतुल ने कहा, नहीं राहुल, डॉक्टर मलिक ने बड़ी मुश्किल से उसे यहाँ बुलाया है। वो चाहते हैं अरमान यहाँ रह जाए और हॉस्पिटल की जिम्मेदारी संभाल ले, और अगर इस हॉस्पिटल में वह रह गया तो रिद्धिमा का यहाँ से पास होकर निकलना मुश्किल कर देगा वो, और अगर रिद्धिमा पास हो भी गई तो फिर इंटर्नशिप उसे यहीं से करना है, जहाँ हर रोज वह डॉक्टर अरमान मलिक का सामना करेगी। राहुल बोला, तू बहुत ज्यादा सोचता है अतुल, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा। अरमान अब तक भूल गया होगा इस घटना को। मुस्कान, जो सब सुन रही थी, कहती है, अगर बात ज्यादा गंभीर है तो हम सब मिलकर डॉक्टर अरमान के पास जाते हैं और रिद्धिमा की ओर से माफी मांग लेते हैं और उसे बताते हैं कि रिद्धिमा इतनी गुस्सा क्यों थी। मुझे लगता है वो समझ जाएगा। राहुल बोल पड़ा, मुस्कान ने सही कहा है अतुल, पर मुझे लगता है हमें कुछ दिन रुक जाना चाहिए, अभी वो बहुत गुस्से में होगा ना। अतुल ने सर हिलाया और बोला, इस बात की भनक रिद्धिमा को नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद कुछ दिन बीत चुके थे। रिद्धिमा उस घटना को भूल चुकी थी। जब उसे पता चला था कि अरमान मलिक अंकल का बेटा है तो पहले कुछ दिनों तक वह बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं वह अपने पापा को क्या बताए और मलिक अंकल का क्या प्रतिक्रिया हो। पर मलिक अंकल ने जब उससे कुछ नहीं कहा तो वह निश्चिंत हो गई।
वैसे उस घटना के बाद अरमान भी हॉस्पिटल में नहीं दिखा तो अतुल और उसके दोस्त भी इस बात को भूल ही चुके थे, पर रिद्धिमा या उसके दोस्तों को पता ही नहीं था इस शांत मौसम के पीछे एक बड़ा तूफान छुपा हुआ था। रिद्धिमा और उसके दोस्तों के प्रैक्टिकल एग्जाम थे, सो वो उसमें व्यस्त हो गए थे। एग्जाम खत्म होने के दूसरे दिन ही मलिक अंकल का बर्थडे था, जिस दिन रिद्धिमा को लेकर वो मंदिर जाते थे और वही कुछ समय व्यतीत करते थे। रिद्धिमा ने मलिक अंकल से वादा किया था कि इस बर्थडे पर वो मलिक अंकल को उनकी एक अच्छी सी पेंटिंग बनाकर गिफ्ट देगी, पर एग्जाम के वजह से वह नहीं बना पाई थी और उसे बड़ा बुरा महसूस हो रहा था। उस दिन सुबह ही मलिक अंकल अपनी कार लेकर आ गए थे और रिद्धिमा को लेकर मंदिर आए थे। वहां पूजा पाठ के बाद दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए थे। बहुत सुहानी सुबह थी और रिद्धिमा आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य में खोई हुई थी। अचानक उसे अंकल की आवाज सुनाई दी, बेटा मेरा गिफ्ट कहाँ है? रिद्धिमा सॉरी वाला चेहरा बनाते हुए बोली, सॉरी अंकल, एग्जाम में इतना व्यस्त हो गई कि। डॉक्टर मलिक उसकी बात काटते हुए मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं बेटे, पर उसके बदले मैं कुछ और मांगूंगा और आप मना नहीं कर सकती। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, अंकल आप मेरी जान मांग लो, मैं हंसते हंसते दे दूंगी। मलिक अंकल ने जवाब में उसका हाथ पकड़ा और भगवान की मूर्ति के सामने लाकर बोले, बेटा आप भगवान जी के सामने शपथ लो, आप ना नहीं कहोगे। रिद्धिमा अचंभित थी कि आखिर मलिक अंकल को ऐसा क्या चाहिए, पर वह अंकल पर कभी कोई शक नहीं कर सकती थी, इसलिए बोली, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो अंकल मैं अपनी मम्मा की कसम खाती हूँ, आप जो मांगोगे मैं दूंगी। डॉक्टर मलिक कुछ चुप रहे, फिर बोले, बेटा मैंने सदा आपको अपनी बच्ची माना है, पर अब मैं चाहती हूँ आप मेरी बहू बनकर मेरे घर आ जाओ। इतना सुनते ही रिद्धिमा सन्न रह गई। मलिक अंकल की बहू, इसका अर्थ है उनके बेटे अरमान की पत्नी। ऐसा कैसे संभव है? क्या मलिक अंकल ने यही सोचकर रखा था? वो रुक रुक कर बोली, पर अंकल मैंने तो अभी मेडिकल भी पास नहीं की, मैं अभी कैसे शादी कर सकती हूँ? और मेरा सपना आपको पता है न? डॉक्टर मलिक ने सर हिलाया और कहा, मैं वादा करता हूँ आपके सपने में कोई अड़चन नहीं आने दूंगा, पर मैं मजबूर हूँ बेटा। मेरा बेटा अरमान ने आपको हॉस्पिटल में देखा था और आप बहुत पसंद आई थी। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा यही सेटल हो और उसकी मम्मा चाहती है उनकी सहेली की बेटी के साथ शादी कर अरमान वही ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो जाए। मैंने जब अरमान से इस बारे में बात की तो उसने कहा कि वह तभी रुक सकता है जब उसके साथ आपका विवाह हो। रिद्धिमा चुप सी खड़ी थी क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी क्या कहे। क्या अरमान उससे बदला लेना चाहता है? पर उस छोटी सी घटना के लिए इतना बड़ा बदला? क्या वो रिद्धिमा की लाइफ बर्बाद करना चाहता है? शायद यही होगा, वरना उसने ना इस घटना के बारे में मलिक अंकल को बताया और ना ही उसके बाद कभी हॉस्पिटल आया और वापस भी नहीं गया। तो अब तक वह सोच रहा था कैसे रिद्धिमा से बदला लिया जाए और मौका मिलते ही उसने दांव खेल दिया। डॉक्टर मलिक रिद्धिमा के अंदर चल रहे भावनाओं से अनजान होकर कहते जा रहे थे, रिद्धिमा बेटा मैंने भी चुपके से एक ख्वाब पाला था कि आप मेरी बहू बनो, पर अरमान यहाँ नहीं था और मैं उससे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं ले सकता था। आज उसका और मेरा बर्थडे एक साथ ही है, तो जब आज सुबह मैंने उससे अपने जन्मदिन का गिफ्ट, उसका यहाँ इंडिया में रहकर मेरे हॉस्पिटल को संभालना मांगा तो वह कुछ देर चुप रहा, फिर हामी भरी तो मैं 7वें आसमान पर था। मैंने जब उससे पूछा कि उसे क्या गिफ्ट चाहिए तो उसने कहा कि वह आपसे शादी करना चाहता है। मुझे लगा मानो मेरी दोनों मुराद पूरी हो गई। ऑस्ट्रेलिया में रहकर भी मेरा बेटा भारतीय सभ्यता को पसंद करता है, जानकर मुझे कितनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकता। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वह आपको कभी तकलीफ नहीं देगा, इतना तो जानता हूँ वह दिल का बुरा नहीं है। अंकल कहते जा रहे थे और रिद्धिमा मन में सोच रही थी, जो इंसान उतनी छोटी सी बात का ऐसा अनोखा बदला ढूंढकर निकालता है वो कितना बुरा इंसान है, ये रिद्धिमा समझ गई है। उसने कहा था कि वो किसी से नहीं डरती, तो अरमान उसके साथ शादी कर उसके दिल में खौफ पैदा करना चाहता है, उसे तकलीफ देकर उससे बदला लेना चाहता है। तो यही सही, वो अरमान से शादी करेगी क्योंकि इससे अंकल का सपना पूरा होगा। आज 4 साल हो गए अंकल ने अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल की है, अब वह अंकल को किसी प्रकार दुखी नहीं कर सकती।